आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 6 का प्रश्नावली 5.3। देखिए प्रश्नावली 5.3 में हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज के बारे में, और जो इसका प्रश्नावली 5.3 होगा तो इसको हम लोग भी देखेंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज, तो त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, त्रिभुज को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे जो कुछ आकृति दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने रेखाखंड है, तो यहाँ पे एक रेखाखंड, दो, और ये हो गया 3। ठीक है, और ये आकृति पूरी तरीके से क्या है? बंद है। ठीक, तो ये जो क्या हो जाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, उसके देखिए यहाँ भी कितना रेखाखंड है? एक रेखाखंड है, और ये है दूसरी रेखाखंड, ये तीसरी रेखाखंड, लेकिन इसका जो मुंह पूरी तरीके से खुला हुआ है। ठीक है, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। उसके देखिए यहाँ पे जो है रेखाखंड कितना है? एक रेखाखंड है, ये दूसरी रेखाखंड, ये तीसरी रेखाखंड है, और यहाँ से क्या मुंह खुला हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? त्रिभुज नहीं बनाएगा। फिर से इसमें देखेंगे तो यहाँ भी क्या है? देखिए एक रेखाखंड है, ये दूसरी रेखाखंड, और ये तीसरी रेखाखंड है, लेकिन यहाँ से क्या मुंह खुला हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? त्रिभुज नहीं बनाएगा। उसके देखेंगे यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे एक रेखाखंड है, और यहाँ भी एक रेखाखंड है, इधर से भी रेखाखंड, तो यहाँ पे कितने रेखाखंड है? तो देखिए यहाँ पे जो 3 रेखाखंड है। ठीक, तो और ये क्या पूरी तरीके से बंद है, तो ये क्या हो जाए? त्रिभुज बना देगा। उसके देखिए आगे जो दिया हुआ है, यहाँ से एक रेखाखंड है, और ये दूसरी रेखाखंड है। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखिए ये तीसरी रेखाखंड है, लेकिन यहाँ से क्या मुंह खुला हुआ है, तो ये भी जो त्रिभुज नहीं बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है त्रिभुज का परिभाषा, जैसे कि यहाँ पे हम जो ये जो त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ क्या, ये बंद आकृति है। ठीक, तो इनकी सहायता से हम क्या करेंगे कि इसका जो परिभाषा है उसको लिख सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज का जो परिभाषा हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 रेखाखंड, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है, जैसे कि अब त्रिभुज किसे कहेंगे, तो इसका जो परिभाषा है हम इसे लिख सकते हैं, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, और देखिए त्रिभुज को अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो त्रिभुज को हम इस प्रकार से लिख करके भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया त्रिभुज का जो साइन हो गया, यानी कि त्रिभुज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके ये क्या हो गया? त्रिभुज का जो ये साइन हो गया। ठीक, तो चलिए अब आगे और भी देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसका जो शीर्ष होता है, कौन सा शीर्ष होगा, और कौन सा जो इसका भुजा होगा, और कौन जो है कौन सा होगा। ठीक, तो देखिए जैसा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका शीर्ष। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था शीर्ष के बारे में, तो जैसा कि शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए शीर्ष क्या होगा, देखिए एक ही बिंदु से, ठीक है, जब 2 लाइन या 3 लाइन निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बिंदु है, ठीक है ना, ये वाला बिंदु है, और यहाँ से देखिए एक जो है रेखाखंड इधर गया और एक रेखाखंड ऊपर गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये बिंदु ए है, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, तो शीर्ष क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके देखिए यहाँ भी है, ये भी एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ से क्या एक रेखाखंड इधर गया और एक रेखाखंड ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक शीर्ष बनेगा, यानी बी भी एक शीर्ष बनाएगा। उसके देखिए यहाँ पे सी जो है, सी, ठीक है, तो यहाँ से एक रेखाखंड नीचे गया और एक रेखाखंड इधर, फिर इधर से एक की तरफ गया। ठीक, तो यहाँ जो सी जो है, तो सी भी क्या बनाएगा? एक शीर्ष बनाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि इसका भुजा है। ठीक है, तो भुजा को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे साइड कौन सा हो जाएगा? जैसे कि देखिए यहाँ पे ए बी, ठीक है, यहाँ से ए से लेकर के बी तक एक क्या हो गया? एक तो ये साइड हो गया, यानी कि एक भुजा हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, इसका एक भुजा हो गया। देखिए दूसरा भुजा कौन हो जाएगा? यहाँ से देखिए बी से लेकर सी तक गया ना, या बी से लेकर ये सी तक, तो ये भी एक भुजा बन रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे बी सी। ठीक है, दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? बी सी। और देखिए यहाँ पे तीसरी भुजा, देखिए सी से लेकर के ए तक आया, ठीक है ना, ये वाला, ठीक, ये वाला जो है इसका भुजा बन गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? सी ए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लिखे ए बी, तो कोई जो क्या कहता है बी ए लिखता है, तो वो भी सही हो सकता है, ऐसे बी ए भी लिख सकते हैं।
और यहाँ बी सी है, तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी भी लिख सकते हैं। और देखिए सी ए, तो सी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप भुजा को जो है आप ए भी लिखिए या चाहे बी ए लिखिए, वो भी सही होगा। बी सी लिखिए चाहे सी बी लिखिए, या सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखें जो भुजा है यहाँ पे, ठीक, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जो कि इसमें जो होता है क्या होता है, कोण होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने कोण में जो पढ़ा था इसके बारे में, तो देखिए कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोण कौन सा बन रहा है, देखिए ये वाला कोना, ये है ना, ये वाला ए, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, यानी कोण ए। उसका देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ से देखिए ये वाला बी है। ठीक है, तो ये भी एक कोण बन रहा है, तो इसको हम लिखें कोण बी। फिर देखिए यहाँ पे जो ये वाला, ठीक, तो ये वाला भी है, एक तो ये कोण बना रहा है। ठीक, यहाँ पे कोण जो कौन सा एंगल कौन सा हो जाएगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है इस कोण का नाम जो है हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे कि ए वाला, अगर हमको इस वाला जैसे कि कोण ए को दिखाना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोण, देखिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ लिखे बी ए सी, या क्या लिखेंगे, बी ए सी या बी ए सी। देखिए जिस कोण के बारे में बोलेंगे तो वो कोण हमेशा क्या होगा, बीच में होगा। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे देखिए ए आया कि नहीं। देखिए जिस कोण के बारे में बोलेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको जो हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को कोण, अब देखिए यहाँ पे सी ए बी, यानी कि बी ए सी, और इसको हम फिर से उल्टा भी लिख सकते हैं, सी ए बी। तो आप क्या करिए, इस तीनों तरीके से, ठीक है ना, तीनों तरीके से जो आप किसी भी कोई एक तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, ठीक उसी तरह जो है सी ए बी के बारे में, तो बी जैसे कि यहाँ पे है, तो इसको क्या कहते हैं, ए बी सी, क्या लिखें, कोण ए बी सी। देखिए यहाँ बीच में आया कि नहीं आया, जो बीच में आएगा वही उसका कोण बनेगा। ठीक, जैसे बीच में बी आया तो बी ही इसका कोण बन जाएगा। और उसके देखिए यहाँ पे फिर से हमको बी लिखना है, तो यहाँ पे सी बी ए, यानी कि कोण सी बी ए, तो यहाँ भी जो है कोण बी ही बना, क्योंकि देखिए बीच में है कि नहीं बी। ठीक, उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे सी के बारे में। देखिए यहाँ पे सी के बारे में, तो सी को हम क्या रखें, कोण, यहाँ पे ए सी बी, क्या रखें, कोण ए सी बी, यानी कि ए सी बी, यानी कि इस कोण के बारे में, किसके बारे में हो रहा है, तो सी के बारे में। देखिए बीच में है ना सी, ये वाला सी, यानी कि ये जो कोण सी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, फिर इसका हम कैसे लिख सकते हैं, कोण बी सी ए, फिर से बीच में आया ना सी, तो इस तरीके से जो है इस कोण का जो नाम हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि एक त्रिभुज में जो है कितने शीर्ष होते हैं, 1 2 3, यानी कि इसमें कितने शीर्ष होगा, 3 शीर्ष होगा। उसके देखिए भुजा कितना होगा, तो देखिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो इसमें भुजा कितना हो जाएगा, तो भुजा की संख्या भी इसमें 3 होगा। उसके देखिए कोण जो है कितना होगा, देखिए यहाँ पे एक कोण, ये दूसरा कोण और ये हो गया तीसरा कोण, तो इसमें कोण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो शीर्ष हो गया 3, उसका भुजा भी हो गया 3 और कोण भी हो गया कितना, 3 हो गया। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जो अंतःभाग और दूसरा क्या है, बहिर्भाग। देखिए अंतःभाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंतःभाग में यानी कि अंदर का भाग। ठीक है, अंतःभाग में क्या हो जाएगा, अंदर का भाग। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के अंदर का भाग। जैसे कि बहिर्भाग है, तो बहिर्भाग का हम क्या बोलते हैं, बाहर का भाग। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे अंदर का भाग हो गया। और देखिए बहिर्भाग में क्या हो जाए, बाहर का भाग। ठीक, यानी कि त्रिभुज के जो बाहर का भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहिर्भाग, और त्रिभुज के जो अंदर का भाग होगा उसको बोलेंगे अंतःभाग। ठीक, देखिए इसको अंग्रेजी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर यानी कि अंदर का, ठीक है, और बहिर्भाग को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। ठीक, यानी एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, बाहर का, यानी बाहरी भाग हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं। ठीक, इसको बिंदु क्या मान लेते हैं, P, तो ये अंदर का भाग हो गया ना। तो अभी यहाँ पे बोलेगा कि P जो है त्रिभुज के किस भाग में, तो हम यहाँ बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये यानी कि अंतःभाग में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंतःभाग में क्या लिखेंगे, P। ठीक है ना, यानी P जो किस भाग में है, तो अंतःभाग में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं Q। ठीक है ना, यहाँ पे Q कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं X, कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं Y। अब देखिए यहाँ पे जो Q है, X है, Y है, तो त्रिभुज के किस भाग में, देखिए ये सब क्या है, त्रिभुज के सब
बाहर भाग में। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, बाहर भाग में कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो क्यू है, ठीक है, उसका जो एक्स है और क्या है, वाई है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये सब बाहर भाग में है, ठीक। तो चलिए जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे अब शीर्षलंब के बारे में। तो देखिए जैसा कि शीर्षलंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ए है, ठीक है, ए से हम क्या करें, एक रेखा जो इस तरीके से यहाँ पे आकर के सीधे सीधे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलिए इसका नाम देते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ए से लेकर के डी तक जो है इसका क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा, यानी कि ए डी क्या हो जाएगा, इसका शीर्षलंब हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम क्या करें, एक बी से जो है यहाँ से एक इस तरह बीचों बीच इस तरह से यहाँ पे नाम देते हैं ई, ठीक है। तो देखिए बी से लेकर ई तक क्या हो जाएगा, ए भी एक शीर्षलंब हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम यहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है एक जो है सी पे ला करके इस तरह से गिरा देंगे। चलिए इसका नाम देते हैं एफ। तो देखिए सी एफ जो है ये भी क्या हो जाएगा, एक शीर्षलंब हो जाएगा, ठीक, यानी कि त्रिभुज का क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो शीर्षलंब जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला रेखा, ठीक है ना, ये वाला रेखाखंड जो, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से ये भी रेखाखंड और ये भी रेखाखंड एक ही बिंदु पर क्या करता है, इसको काटते हुए आगे निकल रही है, ठीक। तो ये जो यहाँ पे इसका नाम देते हैं पी। तो पी जो इसका क्या हो जाएगा, लंब केंद्रक हो जाएगा, ठीक है ना, लंब केंद्रक क्या हो जाएगा, पी इसका जो हो जाएगा लंब केंद्रक, ठीक। तो चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं माध्यिका, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे माध्यिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ए है, तो ए से हम क्या करते हैं, एक बिंदु जो है यहाँ पे इस प्रकार से ला करके इस पर डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका नाम देते हैं डी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बिंदु हो गया डी। देखिए मीडियन का काम क्या होगा, यानी कि माध्यिका का काम क्या होगा कि जो त्रिभुज के जो भुजा होगा उसको क्या करें, दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, तो ए डी इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बी सी जो है इसका भुजा, इसको क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है ना। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी डी जो है ना बराबर हो गया किसके, यानी कि डी सी के। ये बी डी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाला यहाँ तक, और इसको क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि बी डी बराबर में डी सी हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी तरह हम यहाँ पे जो है इसका काम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसका नाम होता है ई, ठीक है ना। ये जो बिंदु ई है, तो ई क्या किया है, यहाँ पे जो त्रिभुज का जो ए सी है, ठीक है, ए सी को क्या किया, तो ए सी को जो है दो बराबर भागों में बांट दिया, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ए ई, चलिए यहाँ पे करते हैं ए ई, और दूसरा क्या हो जाएगा, ई सी, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह जो है यहाँ से अगर हम यहाँ पे रखते हैं, चलिए यहाँ से एक करते हैं ये वाला, ठीक है ना। चलिए इसका नाम देते हैं एफ। तो यहाँ भी क्या करेगा, ए बी को क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि ये वाला भाग जो है इन दोनों को बराबर कर दिया, और ये वाला जो इसके बराबर हो गया, और ये वाला भाग जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। यानी कि माध्यिका का काम क्या होगा, जो त्रिभुज का जो भुजा होगा उसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो ये, ठीक है ना, ये जो बीच में जो ये आकर के यहाँ पे काट रहा है इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। तो इसका नाम होता है पी। तो पी क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। अब मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा ए डी हो गया, जैसे कि ए डी, एक हो गया बी ई, ठीक है। उसके बाद जो एक हो जाएगा सी एफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है, माध्यिका कहलाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे जो इसका बेसिक था तो हो चुका है। चलिए अब इसका हम देखते हैं प्रश्नावली 5.3। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, जैसे कि आकृति दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज है और क्यों है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि देखेंगे जो आकृति दिया हुआ, चलिए इसका हम नाम देते हैं ए, ठीक है, इसका नाम देते हैं बी, उसके यहाँ पे नाम देते हैं सी, ये हो जाएगा डी, उसके बाद ये इसको नाम देते हैं ई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कौन सा जो है त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो आकृति जो है ये, ठीक है, ये 3 रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, ये 3 रेखाखंड, ठीक है ना। और ये क्या पूरी तरीके से ये बंद है, यानी कि ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते ए है, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे बी जो है, ये रहा एक रेखाखंड है, 2 है और 3 है। तो 3 रेखाखंड है, लेकिन यहाँ से क्या मुँह इसका खुला हुआ, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। फिर देखिए 1 2 3, और देखिए इसका जो मुँह खुला हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ये जो है त्रिभुज नहीं बनाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो डी है, तो डी में जो हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे एक रेखाखंड, दूसरी रेखाखंड, ये तीसरी रेखाखंड है, यानी कि 3 रेखाखंड है और ये पूरी तरीके से बंद है। यानी कि यहाँ पे जो डी है, डी भी एक त्रिभुज बना रहा है। और ठीक यहाँ पे जो ई है,
तो ई भी क्या कर रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ADE यानी कि त्रिभुज बना रहा है। अब बोलते हैं क्यों, इसका जो कारण पूछ रहा है क्यों, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि, यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि यह, अब जैसे कि हम इसका जो परिभाषा लिखाए थे उसको ही हम लिख देंगे, क्योंकि यह 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है इसका रीजन में आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें जो है 3 शीर्ष है, 3 कोण है और 3 भुजाएं हैं, इसलिए ये जो है त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना, तो आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आप जो भी आपको रीजन लिखना है वैसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 में जो दिया हुआ त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं एवं कितने कोण होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था इसका बेसिक में, ठीक है, तो इसका बेसिक में हम लोग क्या देखे थे कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि त्रिभुज में जो है, त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। ठीक है, उसके बाद 3 भुजा और जो है 3 कोण होते हैं। ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग इसका जो बेसिक बात था उसमें हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, तो 3 में जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इस प्रकार से, ठीक है, और इसका नाम दे दिया RST, ठीक है, RST। तो इसमें हमें बताना है कि शीर्ष, कोण और भुजा, यानी कि इनके नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं शीर्ष, तो ये हो शीर्ष, यहाँ पे करते हैं भुजा और इसका कर देते हैं कोण। तो देखिए यहाँ पे जो शीर्ष है, तो शीर्ष कौन सा हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं R से। तो एक तो R हो गया शीर्ष, एक S भी हो गया शीर्ष और एक T हो गया शीर्ष। उसके बाद भुजा, तो भुजा क्या होगा, RS लिख लेते हैं, एक भुजा हो गया। उसके ST है, तो ST भी एक भुजा बन रहा है। उसका TR, तो TR भी एक भुजा बन रहा है। ठीक है ना, तो अब जो इसका कोण है, तो कोण के बारे में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कोण जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि दिया RST, तो लिखे कोण RST। उसके बाद फिर यहाँ से लिखे कोण STR, यानी कोण STR। उसके फिर यहाँ पे R को लिखना है, तो यहाँ लिखे कोण TRS, यानी कि यहाँ पे जो इसका कोण था, शीर्ष था और भुजा था, उसका नाम लिखना था, वो भी लिखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे नाम देते ABC, ठीक है, और अंदर में क्या दे दिया P। उसके बाद बाहर में दे दिया, यहाँ पे दे दिया R और यहाँ है Q। तो यहाँ पे बताना है कि आकृति में त्रिभुज CAB में, ठीक है, अंतःभाग और बहिर्भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। ठीक है ना, तो चलिए एक बिंदु, सॉरी यहाँ पे जो Q यहाँ पे है बिंदु पर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, एक बिंदु पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंतःभाग। उसके बाद जो है देखिए बहिर्भाग में कौन सा है। उसके बाद जो है एक और है, यानी कि बिंदु क्या कहता है, इस पे है, यानी कि त्रिभुज पर। तो देखिए यहाँ पे अंतःभाग में कौन सा है, तो अंतः माने कि अंदर वाला भाग में देखिए P है, तो यहाँ पे लिखेंगे P। ठीक है, अब बहिर्भाग में कौन सा है, देखिए बहिर्भाग माने कि बाहर वाला भाग में, तो देखिए यहाँ पे R है, ठीक है ना, R है, तो बाहर में यहाँ पे लिखेंगे R। ओके, त्रिभुज पर कौन सा स्थित है, देखिए यहाँ पे जो है ये है ना, यहाँ पे Q, ये जो बिंदु है यानी कि Q का है बिंदु, यहाँ पे त्रिभुज पर कौन हो जाएगा, यानी कि Q हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी सॉल्व हो चुका है।
तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है भरने वाला, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का एक दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की क्या कहलाती है। देखिए जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 5 का जो एक है, सॉरी चलिए यहाँ पे नीचे आए तो 5 का एक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला त्रिभुज हो गया और इस पे एक मान लीजिए यहाँ से एक लंब डाल दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको तो देखिए शीर्ष लंब तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और इसको साथ साथ इसको हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई, ठीक है ना। तो कहने का तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की डैश कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है ना। तो आप यहाँ जो खाली वाला जगह है उसमें क्या भरिएगा, ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे जो आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की डैश कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, माध्यिका, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला, ये जो है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से जो है इसके एकदम बीचों बीच मध्य, यानी कि बीचों बीच, ठीक है ना, बीच में, ठीक है। तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे, ठीक है ना। बीच वाला रेखा को, यानी कि इसको क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है ना। इधर जितना होगा उतना इधर ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे माध्यिका। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज में माध्यिका जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग इसको देखें, जैसे कि इसका बेसिक में देखे थे, तो इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि देख लीजिए, देखिए यहाँ से फिर एक जो है एक रेखा ये हो गया रेखाखंड, और यहाँ से एक रेखाखंड ये, ठीक है, ये जो बिंदु है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हम देखें जो क्वेश्चन प्रश्नावली 5.3 था वो सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा।